राधे राधे, प्रणाम। गरुड़ पुराण के भाग 2 की कथा मानव जीवन, कर्म और मृत्यु के रहस्यों से जुड़ी हुई है। ये हमें बताती है कि जीवन केवल सांसारिक सुख और राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि धर्म, भक्ति, सत्य और परोपकार से भरा होना चाहिए। इस कथा का मुख्य पात्र एक राजकुमार रघुनंदन है, जो जन्म से ही धर्म, सत्य और भक्ति में निष्ठा रखता था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा धर्म और सत्य का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी थी और जीवन में कभी भी अधर्म का मार्ग न अपनाने की चेतावनी दी थी। रघुनंदन का बचपन अत्यंत धर्मप्रिय और ज्ञानवर्धक था। वह पढ़ाई और साधना में रुचि रखता था और अपने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहता था। उसका मन हमेशा सोचता कि कैसे वो अपने राज्य और प्रजा के लिए अच्छे निर्णय ले सके। एक दिन वह वन में ध्यानस्थ था, तभी उसके सामने गरुड़ देव प्रकट हुए। गरुड़ देव ने कहा, हे रघुनंदन, जीवन केवल सांसारिक सुख और राज्य तक सीमित नहीं है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरता है। जो अपने कर्मों में धर्म और भक्ति का पालन करता है, वही जीवन में मुक्ति और शांति प्राप्त करता है। राजकुमार ने उत्सुक होकर पूछा, महाराज, क्या हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं? गरुड़ देव ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, केवल सत्कर्म, धर्म और भक्ति से मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। परंतु ये याद रखना कि छोटे छोटे पाप भी जीवन के अंतिम फल को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अपने विचार, वचन और कर्मों को हमेशा शुद्ध रखो। जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का पालन करो। जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे, तभी तुम्हारा मन, बुद्धि और आत्मा भी शुद्ध होगी। यही जीवन का असली उद्देश्य है। राजकुमार ने मन ही मन संकल्प लिया कि वो अपने राज्य में धर्म, न्याय और भक्ति का प्रचार करेगा। उसने अपने राज्य के अधिकारियों और नागरिकों को धर्म, कर्म और मोक्ष के महत्व के बारे में शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल धन और सत्ता नहीं है, बल्कि भक्ति, प्रेम और दया के मार्ग पर चलना है। उन्होंने कहा, जो मनुष्य अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और धर्म का पालन करता है, वह अपने जीवन और मृत्यु के बाद भी शांति प्राप्त करता है। गलत मार्ग पर चलने वाले लोग जीवन में दुख और मृत्यु के बाद नरक का सामना करते हैं। समय बीतता गया और राजकुमार ने अपने राज्य में धर्म सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी नागरिकों को कर्म, मोक्ष और जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि मृत्यु के समय केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ रहते हैं। अच्छे कर्म स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म नरक में। उन्होंने ये भी बताया कि मनुष्य का जीवन क्षणिक है और उसे हर समय सत्कर्म, भक्ति और सत्य का पालन करना चाहिए। राजकुमार ने अपने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म के क्षेत्र में सुधार किया। उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा शस्त्र भक्ति और प्रेम है। प्रेम और भक्ति से ही मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने सभी नागरिकों को धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और राज्य में शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रही। कहानी में आगे बताया गया है कि राजकुमार ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना किया। उसे कई बार ये चुनौतियां मिली कि वो अपने राज्य में न्याय और धर्म को बनाए रखे। उसने समझा कि केवल राजा होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए धर्म और भक्ति का पालन करना भी जरूरी है। इस तरह वह प्रत्येक संकट और परीक्षा में धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहा। राजकुमार की भक्ति और तपस्या के कारण गरुड़ देव बार बार उसके पास प्रकट होते और उसे कर्म, जीवन और मृत्यु के रहस्य समझाते। उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेता है। अच्छे कर्म वाले स्वर्ग में जाते हैं और बुरे कर्म वाले नरक में। उन्होंने राजकुमार को ये भी सिखाया कि मानव जीवन में भक्ति, प्रेम और दया का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि यही मार्ग मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। समय बीतता गया और राजकुमार ने अपने राज्य में धर्म, भक्ति और शिक्षा का प्रचार लगातार जारी रखा। उन्होंने राज्य के लोगों को ये सिखाया कि जीवन क्षणिक है और मृत्यु के बाद केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने बताया कि मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब वो अपने कर्मों, भक्ति और धर्म के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। राजकुमार का जीवन एक आदर्श बन गया। उसने दिखाया कि केवल धन और सत्ता का संग्रह ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। असली उद्देश्य है धर्म, भक्ति, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलना। उन्होंने लोगों को ये भी समझाया कि जीवन में प्रेम और दया का पालन करने से ही
समाज में शांति और खुशहाली आती है। कहानी में बताया गया है कि राजकुमार ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन वो हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर बना रहा। उसने दिखाया कि भक्ति, प्रेम और सत्य का मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति को जीवन और मृत्यु में शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। अंततः रघुनंदन ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया और अपने राज्य में धर्म, भक्ति और न्याय का स्थायी आधार स्थापित किया। उन्होंने अपने जीवन में ये सिद्ध किया कि केवल भक्ति, प्रेम, सत्य और सत्कर्म से ही मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। राधे राधे। जय बाबा की हर हर महादेव।